कभी सोचा है, एक छोटा सा बच्चा जो कल तक पूरी तरह हम पर निर्भर था, अचानक कैसे चलने लगता है, बोलने लगता है, अपनी ही एक दुनिया बसा लेता है ना? ये किसी जादू जैसा। बिल्कुल। लेकिन इस जादू के पीछे असल में एक बहुत ही सॉलिड साइंस है। कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे सिद्धांत जो हर बच्चे के इस कमाल के सफर की गाइड बुक हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब होता कैसे है? क्या इस ग्रोथ का, इस डेवलपमेंट का कोई फिक्स्ड पैटर्न है, कोई ब्लूप्रिंट? जी हाँ, बिल्कुल है। और आज हम सब मिलकर इसी शानदार सफर के नक्शे को, मतलब बाल विकास के जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी उस सफर की जो कभी नहीं रुकता। फिर हम देखेंगे वो यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट जो हर बच्चे पर लागू होता है। इसके बाद समझेंगे कि कैसे बच्चे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। फिर विकास के सीधे नहीं बल्कि घुमावदार रास्ते को जानेंगे। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, नेचर और नर्चर के रिश्ते को सुलझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सिद्धांत से। इसका नाम है विकास की अविराम यात्रा। मतलब ये एक ऐसी ट्रेन है जो एक बार चल पड़ती है तो फिर कभी नहीं रुकती। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना, ये बच्चे के जन्म से भी पहले माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है और फिर ये जिंदगी के आखिरी पल तक चलता ही रहता है। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, यहाँ तक कि हमारे सोशल स्किल्स, सब कुछ हमेशा लगातार बदलता और बेहतर होता रहता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही मज़ेदार ट्विस्ट है। भले ही ये डेवलपमेंट की ट्रेन हम सबके लिए चलती रहती है, लेकिन हर बच्चे की अपनी एक अलग पटरी होती है और अपनी एक अलग रफ्तार। आपने देखा होगा, कोई बच्चा 9 महीने में ही चलने लगता है तो किसी को 15 महीने लग जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि दोनों ही पूरी तरह से नॉर्मल है। यही वजह है कि बच्चों की आपस में तुलना करना एकदम गलत है, क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से अपनी खास कहानी लिख रहा होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हर बच्चा इतना यूनिक है, इतना अलग है, तो क्या कुछ ऐसा भी है जो सब में एक जैसा हो? क्या कोई कॉमन पैटर्न है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर एंट्री होती है विकास के यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट की। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि बच्चा चाहे इंडिया में हो या अमेरिका में, किसी भी कल्चर में पले बढ़े, उसके डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे हर बच्चा बैठने के बाद ही खड़ा होगा और खड़ा होने के बाद ही चलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई बच्चा पहले दौड़ने लगे और बाद में बैठना सीखे, है ना? भाषा के साथ भी यही होता है। पहले बस आवाजें, फिर एक एक शब्द और फिर जाकर पूरे सेंटेंस। ये सीक्वेंस, ये फिक्स्ड है। और इससे भी कमाल की बात बताए क्या है? इस डेवलपमेंट की एक फिक्स्ड डायरेक्शन भी होती है, एक दिशा। साइंस में इसके लिए एक फैंसी सा शब्द है सेफेलोकॉर्डल, पर इसका मतलब बहुत आसान है, सिर से पैर की ओर। आप सोचकर देखिए, एक बच्चा हमेशा पहले अपना सिर संभालना सीखता है ना? फिर अपने हाथों पर कंट्रोल आता है और सबसे आखिर में वो अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखता है, हमेशा सिर से पैर की तरफ। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रिंसिपल पर। ये बताता है कि डेवलपमेंट का रास्ता हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, मतलब आसान से मुश्किल की ओर जाता है। इसको समझने के लिए एक छोटे बच्चे को इमेजिन कीजिए। जब उसे कोई खिलौना चाहिए तो वो क्या करता है? अपना पूरा शरीर हिलाता है, हाथ पैर सब कुछ चलाता है ना? ये एक जनरल रिस्पॉन्स है। लेकिन कुछ महीने बाद वही बच्चा सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके एकदम सटीक तरीके से उस खिलौने को पकड़ लेता है। ये हुआ एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो देखा, सफर हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है। और हाँ, ये सिर्फ फिजिकल एक्शन में नहीं होता, भाषा में भी यही होता है। ये जो स्क्रीन पर उदाहरण है, ये एकदम परफेक्ट है। सोचिए, शुरू में बच्चा हर आदमी को पापा बोल देता है, ये एक जनरल यूज है। फिर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि पापा तो सिर्फ एक ही इंसान है। हो गया ना, जनरल से स्पेसिफिक। कितना शानदार एग्जाम्पल है ये। तो क्या इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट एक सीधी सपाट हाईवे की तरह होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में विकास का रास्ता एक सीधी सड़क नहीं, बल्कि एक घुमावदार स्पाइरल रास्ते जैसा है। मतलब ये कि बच्चा हमेशा एक ही स्पीड से आगे नहीं बढ़ता। होता ये है कि वो कुछ टाइम के लिए बहुत तेजी से नई नई चीजें सीखता है और फिर एक पॉज लेता है, एक ठहराव आता है। इस ठहराव के दौरान वो जो कुछ भी सीखा है उसे पक्का करता है, मजबूत करता है
और फिर एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाता है। ये आगे बढ़ना, फिर रुकना, फिर आगे बढ़ना, इसी से डेवलपमेंट टिकाऊ और मजबूत बनता है। अब एक और बहुत बहुत ज़रूरी बात, हम अक्सर गलती करते हैं कि बच्चे के डेवलपमेंट को अलग अलग टुकड़ों में देखते हैं, फिजिकल अलग, मेंटल अलग। पर सच तो ये है कि ये सब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इमोशनल, ये सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, मतलब सब कुछ कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा मेंटली शार्प होता है, अक्सर देखा गया है कि वो सोशल सिचुएशन में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। और वहीं दूसरी तरफ, अगर कोई बच्चा अक्सर बीमार रहता है, मतलब फिजिकली वीक है, तो इसका असर उसके इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट पर भी पड़ सकता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो सदियों से पूछा जा रहा है। आखिर ये जो पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस है, इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? क्या ये हमारी प्रकृति है, मतलब हमारे जीन्स, या फिर हमारी परवरिश, यानी हमारा माहौल? तो देखिए, एक तरफ है वंशानुक्रम, जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि ये डेवलपमेंट की नींव है, फाउंडेशन है। ये वो सारे गुण हैं, वो पोटेंशियल है जो एक बच्चे को पैदाइश के वक्त अपने पेरेंट्स से मिलता है, जैसे आंखों का रंग, हाइट का पोटेंशियल वगैरह वगैरह। और फिर दूसरी तरफ है वातावरण, यानी एनवायरनमेंट। अगर हेरिडिटी नींव है, तो एनवायरनमेंट उस नींव पर खड़ी होने वाली पूरी की पूरी बिल्डिंग है। बच्चे का परिवार कैसा है, उसका स्कूल, उसके दोस्त, उसे मौके कैसे मिल रहे हैं, ये सब मिलकर तय करता है कि उसे जो पोटेंशियल मिला था वो कितना निखर कर बाहर आएगा। तो फिर असली जवाब क्या है, नेचर या नर्चर? सच तो ये है कि ये नेचर वर्सेस नर्चर की लड़ाई है ही नहीं, ये है नेचर इनटू टाइम्स नर्चर। जी हाँ, प्लस नहीं बल्कि मल्टीप्लाई। ये छोटा सा इक्वेशन सब कुछ साफ कर देता है। सोचिए, मैथ्स में किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है? 0। मतलब कितने भी अच्छे जीन्स क्यों ना हो, अगर माहौल 0 है तो रिजल्ट भी 0 होगा। और ठीक इसी तरह एक एवरेज पोटेंशियल वाले बच्चे को भी अगर शानदार माहौल मिल जाए तो वो भी कमाल कर सकता है। दोनों ही जरूरी हैं। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। पहली बात, डेवलपमेंट एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है, लेकिन हर किसी के लिए यूनिक है। दूसरी बात, इसका एक फिक्स्ड पैटर्न और डायरेक्शन है, सिर से पैर तक और जनरल से स्पेसिफिक तक। तीसरी बात, ये सीधी लाइन में नहीं बल्कि एक स्पाइरल रास्ते पर चलता है। आगे बढ़ो, मजबूत बनो, फिर आगे बढ़ो। और सबसे जरूरी बात, डेवलपमेंट हमेशा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट होता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। विकास के इन सारे सिद्धांतों को समझने के बाद हम सब अपने आसपास के बच्चों को ग्रो करने में, उन्हें सपोर्ट करने में और बेहतर तरीके से कैसे मदद कर सकते हैं, ताकि वो जो कुछ भी बन सकते हैं उसका बेस्ट वर्जन बन पाए।